ज़मीन हिल गई लेकिन डॉक्टर्स अपनी जगह से नहीं हिले। ये ज़रा आपने वीडियो जो मुलाहिज़ा की है इसमें देखें, एक तरफ ज़ल्ज़ला आ रहा है और 7.1 मैग्नीट्यूड का ये ज़ल्ज़ला है जापान में। अभी पिछले मंथ की ये बात है, ये CCTV फुटेज है पिछले मंथ की। और डॉक्टर्स, उनका जो ऑपरेशन थिएटर में जो सामान है, मशीनें हैं, सारा कुछ है, वो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सरक रही हैं चीज़ें, मौत सामने नज़र आ रही है। लेकिन वो जो 2 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पेशेंट को पकड़ा हुआ है, आप इसका ये अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने अपनी जान से गुज़र कर उस पेशेंट की, जिसका ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी जान को ज़्यादा तरजीह दी है। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, ये जस्ट सड़कों, रोड्स के साथ और इन चीज़ों के साथ जस्ट थोड़ा बहुत अटैच किया जाता है। वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट है, इंसान की डेवलपमेंट। वो जो इंसान है ना वहाँ पे, वो सारे पहले इंसानियत, फिर बाकी कोई चीज़। जो ज़ल्ज़ले की वजह से उनमें वो लड़खड़ाए, अदरवाइज़ वो उन्होंने अपने पेशेंट को नहीं छोड़ा, अपनी जान पे उसकी जान को तरजीह दी। और जो लोग वो वहाँ से भाग रहे थे पहले, वो भी कोई भागे नहीं हैं। आप वीडियो को देखें तो वो दोबारा वापस आए हैं। उन्होंने वो जो इमरजेंसी एग्ज़िट है, किसी ने वो खोला होगा या जो भी है, तो जस्ट उन्होंने ये किया और वो वापस आए हैं। उन्होंने फिर उसी तरह से मशीनों की सेटअप वगैरह करना शुरू कर दिया जब ज़ल्ज़ला थोड़ा थमा है। तो नाज़रीन, कौमें ऐसे बनती हैं, डेवलप्ड कौमें ऐसे होती हैं। और ये कोई रात या दिन का सफ़र नहीं है, ये दिलेरी से हट कर एक और चीज़ होती है, एहसास ज़िम्मेदारी। ये इनकी आप ज़िम्मेदारी देख लें कि इतना, मतलब आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि लाइफ और डेथ का मामला था। और पता भी है कि जापान में जो ज़ल्ज़ले आते हैं वो किस शिद्दत के और किस नौइयत के होते हैं। लेकिन उन्होंने अपने प्रोफेशन को, जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स थी, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनको उन्होंने 1 मिनट के लिए भी उनसे मुंह नहीं मोड़ा। और फिर इसी वजह से आज जापान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में है। हमारे साथ, हम जब आज़ाद हुए हैं तो उससे 2-4 साल पहले इस पर एटॉमिक हमले हुए हैं, आपको भी पता है इस चीज़ का। तो उस टाइम से लेकर अब तक हमें भी इतना टाइम हो गया है, हमारा मुल्क बने हुए भी और उनका मुल्क बचे हुए भी इतना टाइम हो गया है। उसके बाद से उनकी तरक्की की रफ्तार आप देख सकते हैं। क्यों है? क्योंकि हर बंदा उनका एहसास ज़िम्मेदारी से भरपूर है। और ये चीज़ें एक बेहतरीन तरबियत और बेहतरीन एजुकेशन के साथ ही आती हैं कि जब आप अपनी लाइफ पे दूसरों की लाइफ को तरजीह देते हैं। अब वीडियो मेरे सामने से ये वीडियो गुजरी है तो मेरा दिल किया कि मैं इस पर व्लॉग करूं। और इनकी वैसे भी बाकी भी आप देख लें, इनकी जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी ट्रेन सबसे ज़्यादा मशहूर है, फास्ट ट्रेन जापान की मशहूर हैं। गाड़ियों की इंडस्ट्री है वो सारी जापान की है, मोस्टली जापान की पहले ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, बाकी भी चीज़ें। और ये एक जापान का वाक़या नहीं है, ये डेवलप्ड नेशंस जो होती हैं ना, जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं, तो ये इंसानियत की बेहतरीन मिसाल है इस वीडियो में। और इंसानियत को प्रायोरिटी बेस पे उन लोगों ने इंसानियत को रखा हुआ है, बाकी चीज़ें बाद में। तो बड़ी ये इम्प्रेसिव है। ये हज़ारों आपको वीडियोस मिलेंगी डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जो लोग इंसान को फ़ौक़ियत देते हैं और अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं, और फिर उनकी कौमें और उनके लोग और उनका मुल्क अरूज पाते हैं और दुनिया उनकी मिसालें देती है। तो इस जगह तक पहुंचने के लिए, इस मकाम तक पहुंचने के लिए पता नहीं हमें कितना टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हम यहाँ तक पहुंच गए तो फिर हमें किसी से गिला नहीं रहेगा कम अज़ कम। जब हमारा आम फ़र्द, जब हमारे प्रोफेशनल्स लोग इस जगह, इस मकाम तक पहुँच गए, तो मेरे ख़्याल से उसके बाद फिर हमारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। तो आप अपनी राय से आगाह कीजिए, आपको कैसा लगा ये।